तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक दूसरी वीडियो के साथ में। तो ये जियोग्राफी का पार्ट 2 है। यदि आपने जियोग्राफी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए चैनल के पेज में और वहां जाकर के वीडियो का पार्ट 1 भी देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको क्या बोला जाता है, जो उपजाऊ होती है उसे कहा जाता है दोआब। अगला है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आंसर होगा गोदावरी नदी। अगला है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो आंसर होगा गोदावरी को। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अगला है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो आंसर होगा कैलाश पर्वतमाला से। ओके। अगला है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। तो आंसर होगा नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। अगला है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। तो आंसर होगा देवप्रयाग में। अगला है कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है। तो यानी कि कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलती रहती है। तो आंसर होगा कोसी नदी। अगला है कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो आंसर होगा नर्मदा। अगला है सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। तो आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो आंसर होगा ताप्ती। अगला भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। तो आंसर होगा लूनी। अगला है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। चेन्नई या मद्रास। अगला भारत में कितने मुक्त बंदरगाह हैं। तो आंसर होगा 12। अगला है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो NEERI नीरी। अगला शांति घाटी किस राज्य में स्थित है। तो आंसर होगा केरल में। अगला है कि केरल की नीर घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है। तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन का वन। अगला है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आंसर होगा कार्बेट नेशनल पार्क। अगला है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए। तो आंसर होगा 31 से 34%। अगला है कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा सुंदरवन। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। तो आंसर होगा सुल्तानपुर। अगला है एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो आंसर होगा दाचीग्राम। अगला प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा गुजरात में। अगला है कि मैंग्रोव क्या होता है। तो आंसर होगा डेल्टी वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन। अगला है सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है। तो आंसर होगा ज्वारी वन। अगला है कि जीवमंडल में आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। तो आंसर तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला है किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है। तो आंसर होगा असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। अगला काजीरंगा रंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर होगा गैंडा के लिए। अगला भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में। अगला है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। आंसर होगा तेंदुआ और चीता के लिए मतलब। अगला कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो आंसर होगा मणिपुर में। अगला है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है। तो आंसर होगा मणिपुर में। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। तो आंसर होगा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। अगला है कि मुदुमलाई
मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। अगला है कि भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर होगा नीलगिरी में। अगला है कि भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट हैं? तो आंसर होगा 4। अगला है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो आंसर होगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अगला है कि क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर होगा शंखवृक्षी वन से। अगला है कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तट में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आंसर होगा वन संरक्षण से। अगला है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो आंसर होगा मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में। अगला है भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? आंसर होगा ब्रेड गेहूं की। अगला है अंतर्वर्ती फसल है? तो आंसर होगा प्रतिस्थापित फसलें, जो तब रोपित की जाती जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। अगला है कि रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? गेहूं, सरसों, चना। अगला पठार की स्थलाकृति आदर्श है? आंसर होगा खनन के लिए। अगला भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास, चाय, तांबा, अभ्रक। अगला है कि वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंसर होगा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला है कि बागान कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलें। अगला है कि भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। अगला है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला है कि हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो आंसर होगा प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में जियोग्राफी के, तब तक के लिए टेक केयर।